वेलकम टू माय डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी क्लास में आज है 15 नवंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन और झारखंड के बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाएगी। देश में हर साल 1 नवंबर को 7 राज्यों के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये 7 राज्य छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश है। इन 7 राज्यों का गठन राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर किया गया था। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। 5 राज्यों से सीमा लगती है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लगती है। राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। विधानसभा सीटें 81 हैं, राज्यसभा सीटें 6 हैं और लोकसभा सीटें 14 हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर 2023 को शुरू हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का उद्घाटन किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 44वां संस्करण है। यह 27 नवंबर 2023 को तक जारी रहेगा। भारत थीम सतत विकास और कल्याण प्राप्त करने के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोग के महत्व को जोर देती है। मेले में भारत और विदेश से 3000 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। व्यापार मेले के पहले 5 दिन व्यवसाय श्रेणी के लिए होंगे। विदेशों से 13 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मेला 19 नवंबर से आम जनता के लिए खुला जाएगा। आज का 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन गैस खोजी गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस के द्वारा खोजी गई है। हाल ही में नॉर्दर्न फ्रांस में जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश के दौरान 2 वैज्ञानिकों द्वारा सफ़ेद हाइड्रोजन यानी कि व्हाइट हाइड्रोजन के बड़े भंडार की खोज की गई है। व्हाइट हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा रिसोर्सेस है जिससे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या के खिलाफ लड़ाई करने में मदद मिल सकती है। हाइड्रोजन को साफ एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। सफ़ेद हाइड्रोजन या व्हाइट हाइड्रोजन एक तरह से हाइड्रोजन का ही प्रकार है। व्हाइट हाइड्रोजन भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। हालांकि व्हाइट हाइड्रोजन वैज्ञानिकों के लिए नई खोज है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा यूरो है। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान देश को मिला है। जापान के पास एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है, वह भी प्राकृतिक तरीके से। जापान की राजधानी टोक्यो से 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित प्रशांत महासागर में एक अंडर वाटर ज्वालामुखी फटा है। इसके फटने से इतना मलबा निकला है कि उसे नया आइसलैंड बन गया है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकाहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजन किया गया है। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदा है। रूस से परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। रूस ने अपना खुद का GPT जेट लॉन्च किया है। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है। आज का छठा क्वेश्चन है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन किसको मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका देश के लिए दी गई है।
दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने मंजूरी दी है। इसे टीके को इक्सचिक नाम दिया गया है। इस टीके को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। आज का 7वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समान नागरिकता संहिता अपनाने वाला पहला राज्य होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य होगा। उत्तराखंड राज्य समान नागरिकता संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड सरकार समान नागरिकता संहिता विधेयक को पारित करने के लिए दीपावली के बाद राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने उत्तराखंड यूसीसी कार्यान्वयन के लिए मसौदा रिपोर्ट पूरी कर ली है। समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या संविधान के आर्टिकल 44 के तहत आती है। समान नागरिकता संहिता में देश में सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान एक बराबर कानून बनने की वकालत की गई है। यानी कि इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों और समुदाय के लिए एक कानून एक समान होना चाहिए। आज का 8वां क्वेश्चन है, IBM AWS के साथ मिलकर कहां पर एक इनोवेशन लैब लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगलुरु में लॉन्च किया है। IBM और अमेजन वेब सर्विस ने भारत के बेंगलुरु में IBM क्लाइंट एक्सपीरियंस सेंटर में स्थित एक इनोवेशन लैब शुरू करने की घोषणा की है। यह जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं के माध्यम से आपसी ग्राहकों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ उनकी सहयोगी सेवाओं के एक महत्वपूर्ण विस्तार का क्वेश्चन है। हाल ही में सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने % की छूट का ऐलान किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1% छूट का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम NDFDC से कर्ज लेने वाले दिव्यांगजनों को ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की है। आज का 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां विस्तारित की गई हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश को विस्तारित की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 55 जिलों के 64,523 मतदान केंद्रों पर 17 नवंबर को मतदान होंगे। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा पहली बार मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचनाओं की पर्ची विस्तारित की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में वर्णन किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन करता है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। आज का 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसको UPI सुरक्षा राजदूत के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को नामित किया गया है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पंकज त्रिपाठी को अपने UPI सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। आज का 12वां क्वेश्चन है, बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने किस स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हावड़ा स्टेशन पर किया है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने हावड़ा के बापू उद्यान में भव्य एग्जीक्यूटिव लाउंज और अभिनव रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। का 13वां क्वेश्चन है, दुबई एयर शो 2023 में IAF की ओर से किन 2 विमानों हेलीकॉप्टर ने भाग लिया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेजस और ध्रुव ने भाग लिया है।
दुबई एयर शो 2023 एक रोमांचक कार्यक्रम है जो एयर स्पेस उद्योग के भविष्य को आकार देने का वादा करता है। दुबई एयर शो 2023 13 से 17 नवंबर तक दुबई वर्ल्ड सेंटर में होगा, जिसे दुबई एयर शो साइट के रूप से भी जाना जाएगा। दुबई एयर शो 2023 में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस है एरोस्पेस नवाचार है। LCA तेजस और ALH ध्रुव सहित AF दल ने दुबई एयर शो 2023 में भारत की ओर से भाग लिया है। आज का 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में UBS ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.3% लगाया है। UBS ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर अनुमान को मामूली बढ़ाकर 6.3% किया है। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी UBS ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि के अनुमान को मामूली से बढ़ाकर 6.3% किया है। आज का 15वां क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2023 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल किस स्टेडियम में होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा वानखेड़े स्टेडियम में होगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर है, हाल ही में न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर 49 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। इस सवाल में किस राज्य में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की गई हैं? कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य होगा? आपकी वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।